अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार रेसिपियाँ लेके आए और आप भी इसी तरह रेसिपी घर में ज़रूर तैयार कीजिए, बनाइए, अपनों में दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, अपनों में दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। और जो बहन भाई पहली बार देख रहा है उसको मेहरबानी होगी हमारे हौसला अफ़ज़ाई बढ़ाने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें और अपनों में दोस्तों में शेयर करें। हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, दुआओं में याद रखिए, हम भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। और हमारे आज की रेसिपी ये है, यहाँ पे हमने कीमा करेला बनाना है और हमने छोले आलू वाली बिरयानी बनानी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कीमे को हमने पानी में डालकर पकने के लिए रख लिया। और यहाँ पे एक कढ़ाई हमने ली है, कढ़ाई के अंदर हमने पहले तेल डालना है और ये पतीले में हमने प्याज रखे हैं। एक साथ ही हम ये सब चीज़ें तैयार करेंगे। ये सबसे पहले हमने तेल डाल लिया। अब इसके अंदर हमने ये करेले डालने हैं और पतीले में हमने प्याज फ्राई होने के लिए रखे हैं बिरयानी बनाने के लिए। तो ये सबसे पहले हमने करेले को डालकर इसको फ्राई करना है और ये प्याज भी फ्राई हमारे हो रहे हैं। ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो फिर इसमें हमने बाकी चीज़ें डालने हैं, उसको भी साथ ही हमने हिलाना है ताकि ये भी जल न जाए। अब इसके अंदर हमने आलू डाल ली। आलू को हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे। करेले को भी हमें थोड़ा साइड तब्दील करना है, चम्मच चलाना है। माशाल्लाह ये बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी है। 2 से 5 मिनट हो चुके हैं आलू पकाने की। अब ये आलू को के अंदर हमने बाकी चीज़ें जो डालनी है वो भी दिखाएंगे। करेले भी अच्छी तरह फ्राई हो रहा है। हमारे यही कोशिश होती है कि हम आप लोगों के लिए अच्छी और मज़ेदार रेसिपियाँ लेके आएँ और आपको पसंद आए। हमने थोड़ा सा पानी भी आलू में डाल लिया और करेले अच्छी तरह फ्राई हो रहा है। ये हमने टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट बना लिया और ये मसाला का डब्बा हमने एक डाला और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी वो भी हमने इसी में डाल लिया। ये अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट है, मसाला भी हमने इसके अंदर डाल लिया। ये बिरयानी बनाने के लिए ये नमक 1 से 1.5 चम्मच हमने नमक इसमें डालना है। अब आज हमने चीज़ें काटने नहीं दिखाई, इसी तरह हम दिखाएंगे। अब ये मसाला हमने इसके अंदर डाल लिया। इसके अंदर अच्छी तरह हम आलू पकाएंगे, आलू गलने तक हम पकाएंगे। आपके भी अगर घर में मेहमान आ जाए तो इसी तरह एक तरफ बिरयानी बना ले, एक तरफ गोश्त कीमा बना ले और दूसरी तरफ सब्ज़ी बना ले। ये करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हमने इसके अंदर प्याज डाल ली और प्याज हम करेले के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और प्याज गलने तक हम पकाएंगे। ये कीमा भी हमारा, इसमें जो पानी था वो सूख चुका है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा तेल डालना है। तेल के अंदर हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और इसके अंदर हमने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये सब चीज़ें हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। लाल मिर्ची हमने पूरा चम्मच डाला और नमक हस्बे ज़रूरत और हल्दी हमने आधा चम्मच डाला। ये और ज़ीरा पाउडर
सूखा धनिया का पाउडर हमने मिक्स करके बनाया था, वो भी हमने इसमें डाल लिया। इसको अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे, भुनेंगे। इसके अंदर से जो स्मेल होता है वो निकल जाए। अच्छी तरह पक चुका है। थोड़ी देर भूनकर हमने फिर इसको थोड़ी देर तक दम पे रखना है। 5 से 6 मिनट तक हम दम दे देंगे। और ये हमने एक कटोरी छोले ली है, छोले भी आलू के अंदर हमने डाली। इसको इसी तरह हम मिक्स करके इसको इसी तरह भुनेंगे। दूसरी तरफ करेले भी तैयार हो रहे हैं। करेले के अंदर हमने ये 2 टमाटर ली हैं, 5 से 7 हमने हरी मिर्ची ली हैं, ये हमने काट ली थी। टमाटर से भी छिलका उतार कर हमने काट लिया। 2 से 3 हम टमाटर ली हैं और इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे। टमाटर गलने तक पकेंगे। ये इसके अंदर ये सब मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, सूखा धनिया पिसी और गरम मसाला थोड़ा सा हमने बिरयानी में डाल लिया। और सब चीज़ें हमने 1-1 चम्मच डालकर करेले में इसको इसी तरह मिक्स करेंगे, पकाएंगे। हमारे रेसिपी बहुत सादी सी रेसिपी होती है, जो घर में आसानी से चीज़ें पड़ी होती है, आसानी से हम बना लेते हैं। आप इसी तरह रेसिपियाँ घर में ज़रूर बनाएं। करेले फ्राई हो चुके हैं, उसको हमने साइड पे कर लिया और कीमा भी हमारा फ्राई हो चुका है। इसके अंदर अब करेले हमने डालने हैं। थोड़ी देर के लिए हमने और भुनना है। चूल्हे को हमने बंद कर लिया और ये करेले जो है ये इसके अंदर डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो करेले कीमा हमारा रेडी हो चुका है। करेले और कीमे की रेसिपी तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बनाई होगी और इस तरह करेले कीमा कभी नहीं खाया होगा। इस तरह करेला कीमा बनाएं और बाकी सब कुछ छोड़ जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे आज की रेसिपी कीमा करेले की रेडी हो चुकी है। अब इसको हमने एक बोल में डालना है। इसका कलर इतना अच्छा आ गया, मुंह में पानी आ रहा है। आप इसी तरह घर में बनाइए और मज़े उड़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत आसान रेसिपी है। जैसे 15 मिनट में सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब ये चावल हमने उबालने नहीं दिखाए थे, इसको हमने चावल को उबाल लिया और ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। सब चावल हमने ग्रेवी के अंदर डाल ली। इसको हमने इसी तरह ही दम पर रखना है। इसको हमने हिलाना नहीं है। इसके ऊपर ढक्कन रखकर दम दे देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये थोड़ा सा पानी हमें इसके ऊपर छिड़कना है। अगर चावल में थोड़ा सा कसर होगा तो वो भी ठीक होगा। वो नीचे जो मसाला है वो भी नहीं जलेगा। अब इसके ऊपर हम लंगड़ी रख कर हमने इसको दम पे रख लिया। इसे 10 से 15 मिनट दम देना है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब चावल को हम देख लेंगे कि बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी या नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। आप इस तरह इसको मिक्स करिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितना अच्छा कलर इसके ऊपर आ गया और कितना मसाला है इसके अंदर। चटपटी बिरयानी है। आप भी इसी तरह चटपटी बिरयानी ज़रूर घर पे बनाएं। और उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत स्पेशल मज़ेदार रेसिपी है। आप भी इसी तरह घर में एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितना अच्छी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब इसको भी हमने ये हार्ड पार्ट में डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छा कलर है बिरयानी का। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत आसानी से ये सब चीज़ें हम तैयार कर लेंगे। आप भी इसी तरह हमारी तरह बनाएं तो आप घंटों के बजाय मिनटों में तैयार करेंगे। ये कीमा भी रेडी है और बिरयानी भी रेडी है। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।